नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा कुछ फुल फॉर्म का जो कि अति महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में चर्चा में है और इनके बारे में जानना भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मैं सेशन लाया हूँ, तो इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आजकल चर्चा में चल रहा है CAA की फुल फॉर्म क्या है। CAA चर्चा में चल रहा है तो उसकी फुल फॉर्म जानना अति आवश्यक है। तो CAA की फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसकी हिंदी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। हिंदी फुल फॉर्म क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम इसकी हिंदी फुल फॉर्म है। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आखिर है क्या, ये भी देख लेते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके व्यवस्था की गई थी। 1955 का एक नागरिकता कानून है, उसको संशोधित किया गया है हाल ही में। 31 दिसंबर 2024 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देना आवश्यक है। जो दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यक है, उनको यहाँ पर भारत में नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट यही कहता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। 6 जो धर्म है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, ये अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में, तो यहाँ पर इनको नागरिकता दी जाएगी। और ये इसमें एक और बात कही गई है कि 2014 से पहले ये यहाँ पर रह रहे हों, ये शर्त जरूरी है। 2014 से पहले के, 2014 से जो बाद के लोग हैं वो यहाँ पर उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, NRC की फुल फॉर्म क्या है? NRC आखिर है क्या? ये भी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज ले लेते हैं। राष्ट्रीय नागरिक पंजिका, ये राष्ट्रीय नागरिक पंजिका है। ये क्या होता है? इसमें एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों की जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो भारत में वैध रूप से रह रहे हैं जो भी व्यक्ति, उन नागरिकों का यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये है NRC। अगला देखते हैं, MSP की फुल फॉर्म क्या है? MSP दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा है, किसान आंदोलन हो रहे हैं MSP को लेकर ही हो रहे हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब इसकी कुछ जानकारी देख लेते हैं, ये क्या होता है आखिर। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी हिंदी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो भी देख लेते हैं। किसी कृषि उपज जैसे गेहूं, धान आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह फसल नहीं खरीदी जा सकती। एक मूल्य होता है जो निर्धारित कर दिया जाता है, उससे कम मूल्य पर उससे नहीं खरीदा जाएगा, उससे अधिक मूल्य पर ही किसी चीज़ को खरीदा जाएगा। जैसे गेहूं, धान जो कि फसलें हैं, उनको उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक में खरीदा जाएगा। जो फिक्स कर दिया गया उससे नीचे तो कतई नहीं खरीदा जाएगा। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अगला देखते हैं NPR क्या है? NPR की फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका ऑप्शन C सही आंसर है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसकी हिंदी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में जानकारी रखता है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति का डेटाबेस रखा जाता है। जो भी प्रत्येक सामान्य नागरिक है, जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, जो जिले, राज्य, उप तहसील, खंड, जो जिसमें भी वो व्यक्ति रह रहा है, उसका डेटाबेस इसमें रखा जाता है। तो ये ध्यान से रख लीजिएगा। ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।